अल्लाह इंसान को हर चीज़ में यकीन माने। अल्लाह इंसान को बहुत ताकत दिया फेमस होने का। मैं फेमस होने का बहुत शुक्र भाई, आपका फेमस अपने सिटी में, ठीक है। तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। आज आ गई जन्नत हमारे व्लॉग में। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जन्नत कम अवर व्लॉग। वाह 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 वाह। जन्नत आई कितनी डेज? 45 डेज व्लॉग्स विदाउट जन्नत बने। अब जन्नत आ रही है अपने व्लॉग। अब जन्नत प्रॉपर हफ्ते में एक दिन व्लॉग डाला करेगी। वो किस दिन डाला करेगी? जन्नत हर संडे को अपना एक व्लॉग डाला करेगी। वो मुझे नहीं पता किस चीज़ का बनाएगी जन्नत, वो हमने जन्नत के ऊपर छोड़ दिया। जन्नत जौन सा भी व्लॉग बनाएगी, जैसा भी बनाएगी, हम हर संडे व्लॉग जन्नत का अपलोड किया करेंगे। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर एक वीडियो आ गई। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आ गई। आप लोग सोच रहे हैं आपका भाई फर्श पे लेटा है, सुकून कर रहा है, चिल कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। ये देखें, ज़िंदगी में फ़र्श पे लेट के, टाइलों के ऊपर लेट के जो सुकून आपको मिलता है वो आपको 10 लाख वाले बेड पे भी नहीं मिलता। यकीन माने, ये फ़र्श के ऊपर लेटने की आदत मुझे पहले की है, और जब का मैं हरम में और मस्जिद नबवी पे लेट के आता हूँ ना, जो मुझे यहाँ पे लेट के सुकून मिलता है ना, ऐसे ही लगता बंदा उधर ही लेटा हुआ है। और मैं इधर भी अपने घर में भी पहले भी यहीं पे लेटा होता था। तो आप लोगों के, और ये मेरी वीडियोस ज़्यादा लड़के देखते हैं, नौजवान देखते हैं। मैंने कुछ बंदों ने मुझे मशवरा भी दिया, तो मैंने इसलिए सोचा कि ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनी जाए तो बेहतर है, बजाय कि मेरी वजह से किसी को कोई मसला आ जाए किसी घर में। तो अब उठने की मुझे इजाज़त है। बैठ लेटा लेटा मैं सो जाऊँगा ऐसे। उठ गया। तो कभी कभार इंसान जो है वो, अगर मेरी वजह से किसी को मुश्किल हो तो मुश्किल में मुझे चाहिए कि मैं आप लोगों को उस मुश्किल का हल भी बताऊं, और उस मुश्किल से निकलने का हल तो मेरे पास अभी नहीं है। तो लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों के लिए भी है, और मेरे लिए तो है ही है। क्योंकि वीडियो देखते हैं नौजवान, लौंडे जिनको कहते हैं, वो देखते हैं, फैमिलीज भी देखती होंगी, लेकिन लड़के ज़्यादा देखते हैं। वो मेरी गाड़ी देख के, या अभी मैं ट्रिप लगा के आया हूँ, या काफ़ी चीज़ें मेरे साथ चल रही होती हैं, उनको देख के ना, देखें अपनी ज़िंदगी में ना, आपने कभी किसी को भी, कोई भी इंसान है, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, चाहे वो आपके उसके ऊपर वीडियो बनाता हो, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता हो, आपकी टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाता हो, हर जगह पे वीडियो बनाता हो, बनाता है या नहीं बनाता है तो वो ज़्यादा फेमस हो जाता है, उसको लोग ज़्यादा देखते हैं। और वैसे भी लोग बाहर सड़कों के ऊपर गाड़ियाँ, हर चीज़ लोग देखते हैं, और उनको तो महसूस होता है कि हम भी लें। अब ये देखें, अल्लाह मियाँ ने इंसान को, मेरी ज़िंदगी देखेंगे ना आप, तो आप लोग यकीन ही नहीं करेंगे। ठीक है, लोग कहेंगे ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए सच्चाई है। सच्चाई हकीकतन सच्चाई है, इसमें कोई झूठ। और अब मैं आपको सीधी सच्ची बात बताऊँ, जब मैं पहले भी था ना पाकिस्तान में, तो मैं अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा सच बोलता था। मैं ना तो फेमस होने के लिए बनाता हूँ, हाँ ये बात ठीक है, ये बात गलत। पैसा तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। फेमस होने का बहुत शुक्र भाई, आपका फेमस अपने सिटी में, ठीक है। तो लोग मुझे देखते हैं, मुझे शहर के लोग देखते हैं, मुझे गाँवों के लोग देखते हैं, टिकटॉक के ऊपर लोग देखते हैं। लेकिन मुझे एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे मशवरा दिया कि तुम्हारी वीडियो देख के लोगों के बच्चे ख़राब हो रहे हैं। वो कैसे ख़राब हो रहे हैं? वैसे ख़राब हो रहे हैं कि वो मेरी वीडियो देखते हैं। वो वीडियो में क्या देखते हैं कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं किसी गाँव में जा रहा हूँ, किसी शहर में जा रहा हूँ, किसी ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे कपड़े देख रहे हैं, मेरी यकीन करें, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ आपको कि कई बारी मैं कपड़े अपने जहाँ पे पेवंद लगा हुआ कपड़े पहनता हूँ, ठीक है, पुरानी जूती भी पहनता हूँ, हर टाइम मैं तैयार नहीं रहता। हाँ, ये जब का मैं वीडियो बनाने लगा हूँ तो मेरा एक दिन बाद एक दिन शूट, ये मेरी शुरू की रूटीन है। इसमें ये नहीं है कि मैं, शुरू की मेरी यही रूटीन है कि मैं डेली सुबह मैंने उठ के नहाना, तैयार होना,
तो ये कोई मेरे लिए नई चीज़ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए ये नई चीज़ है, मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैं आपको कसम उठाई है सिर्फ इसलिए कि लोगों को यकीन हो कि मैं आपको कभी पहना हुआ सूट दिखा भी दूंगा कि ये भाई पेमेंट लगा, पीछे से भी लगा हुआ है, आगे से भी लगा हुआ है, ठीक है। शलवार को भी सिलाई लगी हुई है ये पाँचों के ऊपर, और वो मैंने कभी सूट ज़ाया नहीं किए कि वो पेमेंट लग गया तो मैं उनको फेंक दूँ, नहीं। क्यों फेंकने आपने? देखें ज़िंदगी में ना, ये मैं आपको रियलाइज़ करा रहा हूँ, मुझे रियलाइज़ हुई 2 साल पहले, 2-2.5। आपका आप चाहे 10,000 वाला सूट पहन लेंगे ना, और चाहे आपने फटा सूट पहना है, आपने अपने आप को सेटिस्फेक्शन देनी है। आपने किसी के लिए ना सूट पहनना है, ना किसी को दिखाने के लिए पहनना है, ठीक है। आपने इसलिए ये जो मैंने अब सूट सिलवाया ना, ये मैं सिर्फ इसलिए सिलवाया कि मैं मक्का और मदीना का दौरा करके आया और मेरी ख्वाहिश थी, और मैं इसलिए नए सूट सिलवा के गया, ठीक है। कि मेरा दिल कर रहा था मैं वहाँ जाऊँ, तो मैं वहाँ पे 2 जुम्मों के लिए, जो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं नए सूट पहन के जाऊँ, तो मैं इसलिए पहन के गया। देखें आप लोगों ने मेरा टूर देखा सारा, अब देखें उस सारा टूर मेरा जो है ना वो सारा मैनेज था, उसमें आपके भाई का 1 रुपया कोई नहीं था, ठीक है। वो ओमान का ट्रिप था, वो मक्के का ट्रिप था, उम्रे का ट्रिप था, वो सारा मेरा मैनेज था, मेरा 1 रुपया कोई नहीं था, ठीक है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जितना नुकसान इस बंदे ने किया ना, किसी ने भी नहीं किया होगा, ठीक है। तो मैं अक्सर अब भी, और अक्सर मुझे जो अपनी ज़िंदगी पे कह लें आप कि अफसोस नहीं होता, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ कि ज़िंदगी में जितने मैंने नुकसान किए, और आप यकीन करें इससे अलावा मैं इस बात पे सोचता हूँ कि जिन्होंने ये पैसा कमाया, ठीक है, उन्होंने कभी मुझे एक लफ्ज़ नहीं कहा, और मुझे सबसे ज़्यादा रिग्रेट सिर्फ इस बात पे होती है। तो अल्लाह ने, लेकिन इंसान जो है ना अल्लाह से दूर चला जाता है। वो देखें दूर कैसे चला जाता है कि नमाज, मैं तो मुझे लगता है 24 साल का हो गया मुझे आप पढ़नी शुरू की है। इंसान अल्लाह से बहुत दूर चला जाता है। इंसान को लगता है कि दुनिया पे जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं सक्सेस हो जाऊँगा। कभी भी आप नहीं हो सकते। लाइफ इज़ वेरी, ये दुनिया स्ट्रगल का नाम है, और इस दुनिया में स्ट्रगल के अलावा आप कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ आसान नहीं है। ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनके पैसों की बहुत स्ट्रगल की इन्होंने भी, ठीक है, तो स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो सकती। मैं खुद 2018 से स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है, मेहनत मैंने बहुत की, लेकिन ज़िंदगी में इंसान सक्सेस पता नहीं कब हो सकता है, ये तो अब अल्लाह मियाँ को पता है इंसान की मेहनत। लेकिन आप होंगे ज़रूर, चाहे आप बूढ़े हो के हों, कभी एक दिन आएगा जिस दिन अल्लाह मियाँ आपको ऐसी जगह पर पहुँचाएगा जहाँ पे आपने सब्र भी नहीं किया। उसकी आला मिसाल है कि जब मैं हरम में गया अल्लाह के घर, मुझे कोई पता ही नहीं था कि मैंने जाना वहाँ पे, और इस बार में कोई झूठ नहीं है। मुझे किस तरह पता लगा कि ओमान का मैं ट्रिप करने जा रहा था, ओमान का ट्रिप जो था वो बाजी वगैरह ने मुझे करवाया। वो 5 साल की लगी हुई थी, लेकिन इस साल मेरा भी दिल किया कि मैं चला जाऊँ, वो उन्होंने करवाया। अब हुआ ये कि ओमान की मेरी टिकटें बुक हो गई थी, ठीक है, और ओमान की टिकटें बुक मेरी हुई हैं तकरीबन 10-12 दिन पहले ओमान जाने से। ओमान की मेरी टिकटें फ़ाइनल हो गई, सारा कुछ मेरा हो गया। जब मेरी ओमान की टिकटें फ़ाइनल हुई ना, तो मुझे भाई ने कहा कि तुम उम्रा करने चले जाओ। अब वो टिकटें मेरी फ़ाइनल हो गई, टिकटें चेंज हो गई। मैंने 17 तारीख को ओमान जाना था, सुबह 17 तारीख की दोपहर 3 बजे। मेरा 17 तारीख 16 की रात और 17 की सुबह मेरा पासपोर्ट आया सऊदी एम्बेसी से। तो वो मुझे नहीं पता था, मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मेरा वीज़ा थोड़ा सा मुश्किल से लगा। तो इस तरह मेरा वो उम्रे वाला ट्रिप था। आप अल्लाह को याद करें, यकीन करें, कोई पता नहीं आपको अल्लाह कब बुला ले। तो ये स्ट्रगल ऑफ लाइफ है। आप लोग यूट्यूबर्स की वीडियोस भी देखते होंगे, किसी के पास फार्चूनर आ गई, किसी के पास कोई गाड़ी आ गई, मेरे पास पहले ही है। तो कभी भी मुश्किलात तो ज़िंदगी में आती हैं आपकी,
मैं अगर आपको मुश्किलात से अपनी ज़िंदगी बताऊं तो मुश्किलें ही मैंने देखी हैं, आसानी तो मैंने इन द सेंस बिजनेस के सिलसिले में मुश्किलें देखी, कारोबार करने के सिलसिले में मुश्किलें देखी। अपने 2-3 कारोबार ख़त्म किए, वाइंड अप किया। मेरा डेयरी फार्म था बहुत बड़ा, वो वाइंड अप किया मैंने। सबसे मुश्किल मुझे वो था। और इन मुश्किलों से सबसे बड़ी जो मुश्किल लोगों को आती है वो पैसे की आती है, और वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थी। ये मैं आपको ये 2 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये आपको रियल बता रहा हूँ। एक मुश्किल मुझे ये थी कि मेरा काम नहीं चल रहा था, दूसरी मुश्किल जो लोगों को होती है ना वो मुझे नहीं थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये बातें मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। आप कहीं पे बैठे होंगे ना, कहीं पे भी, इधर कहीं पे भी किसी को मिलने जाएंगे, कभी भी आपको वो अपनी सक्सेस स्टोरी के पीछे जो असल स्टोरी है वो कोई भी नहीं बताता। आप किसी से कारोबार का मशवरा लेने जाएंगे, वो आपको कोई स्टोरी नहीं बताएगा, ठीक है। वो आपको ये कभी भी नहीं बताएगा कि मैंने ये नुकसान किया और मैं यहाँ तक पहुँचा, मेरे बाउजदाद ने ये किया और वो उन्होंने ये खाया, उन्होंने ये बेचा, ये किया। ये कोई भी नहीं बताता। क्यों? लोगों को शर्म आती है, मुझे शर्म नहीं आती। देखें, आप अल्लाह इंसान को ना, जब इंसान अल्लाह की तरफ जाता ना, इंसान के जो थोड़े बहुत ही होती है ना, इंसान सोचता है मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा तो मैं ऐसे हो जाऊँ, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और मैं आज अपने नौजवान को कहता हूँ कि ज़िंदगी में शादी करने से पहले उम्रा करके आना, कोशिश करो, हज करो। लेकिन हज पे अब पैसे बहुत लगते हैं, 12-13 लाख लगता है, तो उम्रा करो। यकीन करो, आप अपनी ज़िंदगी में जब जवानी का उम्रा करके आते हो ना, इंसान सब कुछ भूल जाता है। क्या भूल जाता है? इंसान को ये याद नहीं रहता कि मेरे साथ किसी ने कुछ किया है या मैंने किसी के साथ कुछ किया। जब इंसान वहाँ जाता है ना, अल्लाह से एक ही दुआ करता है, अल्लाह अगर मेरे से कुछ हो गया तो मुझे माफ़ कर दे, ठीक है, और अगर मेरे साथ किसी ने किया वो भी माफ़ कर दे। और जब बंदा वहाँ से वापस आता है, अपनी आदतें देखें, जब आप एक रूटीन है वो वाली मक्का और मदीना वाली, उसमें इंसान 24 घंटे वहाँ पे बैठा इबादत कर रहा है, अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है, और कोई कारोबार नहीं। जैसे ही आप पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे आपकी रूटीन हो। लेकिन देखें, इंसान की वही रूटीन रह सकती है अगर इंसान कोशिश करे। मदद अल्लाह ने करनी है, मदद अल्लाह करेगा, इंसान कोशिश करेगा, आपकी वो रूटीन रह सकती है बिजनेस करने के साथ साथ भी हर। लेकिन जब आप अल्लाह के नज़दीक हो जाते हैं, अल्लाह के नज़दीक ऐसे हो जाते हैं, आप अल्लाह को याद करते हैं, तो मुश्किलें आपकी वो मुश्किलात रहती नहीं है, आपको हर चीज़ आसान लगती। वो आसान तो लोग मेरी गाड़ियां देख के या मेरा टूर देख के, मैं नौजवानों को बताता हूँ, नौजवानों इसमें आपके भाई का कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपका भाई समझ लें एक प्रीपेड पैसों का भरा हुआ बक्सा लेके और प्रीपेड टिकटों के ऊपर, प्रीपेड नहीं पोस्ट पेड कह लो, प्रीपेड तो होता ना 100 वाला, पोस्ट पेड टिकटों के ऊपर गया। तो एंड में आप लोगों ने मेरी स्टोरी सुनी, तो मैं आपको एंड में नौजवानों और बाकी सब लोगों को भी मेरा यही पैगाम है, ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं और मुश्किलात से इंसान ही लड़ते हैं। जब तक इंसान लड़ नहीं लेता ना, तब तक जो है ना आपके पास कोई हल नहीं। इंसान डरता भी है, इंसान मुश्किलात में घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन यकीन करें, आपको मैं आज एक खुलिया बता रहा हूँ ज़िंदगी का, मुश्किलात से लड़ने का आसानी हल, अल्लाह को याद किया करें। अल्लाह को याद करेंगे, वो मुश्किलात आपके लिए आसान ना भी हो ना फ़िलहाल फादर वक्त, लेकिन आपको हौसला मिलेगा। किस लिए? कि अल्लाह मेरे साथ है। आपकी मुश्किलात हल नहीं हो रही, आप ये सोचें अल्लाह मियाँ मेरे लिए लंबा कर रहा है इस काम को, कभी अल्लाह मियाँ करेगा आसान। तो अल्लाह को याद किया करें कसरत से। टुडे व्लॉग इज़
यहीं पे मेरा इन्फॉर्मेशन व्लॉग था। मैं नौजवानों को भी यही कहता हूँ, मेरी ज़िंदगी से आप लोगों ने ये सबक नहीं सीखना कि मैं गाड़ी पे जाता हूँ। मेरी ज़िंदगी से आप लोगों ने ये सबक सीखना है कि मैं कितनी मुश्किलात से गुज़र के यहाँ तक आया हूँ और अभी भी गुज़र रहा हूँ। तो इसलिए नौजवानों, अपनी ज़िंदगी में मैं आपको बता रहा हूँ, शादी से पहले उम्रा करना, ताकि अल्लाह के नज़दीक हो। जो शादी तो हो ही जानी है। देखिए पाकिस्तान में वाहिद चीज़ है जो शादी मुझे लगता है कभी किसी की नहीं रुक सकती, वो शादी है। तो गाइस आज का बाय बाय करेगा फाते। आज का व्लॉग करते हैं इधर ही एंड पे। फाते बाय बाय कर दो। बाय बाय। बाय बाय।